बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फितनों के दौर में तमस्सुक इख्तियार करता है, फितनों के दौर से क्या मुराद? आज इतने फितने हैं कि कोई नेकी का नाम ले तो कहते हैं ये गलत आदमी है, हर वक्त पीछे पड़ा रहता है। अगर किसी अपने या रिश्तेदार को नमाज का कहे तो कहते हैं कि छोड़ो, हर वक्त तुम्हें नमाज की पड़ी है, तूने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है, और जब होगा तो देखा जाएगा। ये कहना बहुत बड़ा फितना है। दीन पे बाकी रहना, दीन पे बात करना बसा औकात इंसान के लिए बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है आज के दौर में। लेकिन ऐसे दौरों में भी नमाजों की पाबंदी करने वाला, तौहीद की पाबंदी करने वाला, शिर्क व बिदअत से महफूज रहने वाला, मुसलमानों के शार की पाबंदी, मनहज की बका कि मैं फसाद नहीं करूँगा, झगड़ा नहीं करूँगा, मैं फितना नहीं बनूँगा, मैं सिर्फ दीन पर कायम रहूँगा। ये आज के दौर में बहुत बड़ा काम है। इसका फ़ायदा क्या होगा? कोई जानता है आप में से कि अगर कोई एक बंदा मुसलमान शहीद हो जाए तो उसको इनाम क्या मिलता है शहादत का? पता है किसी को कि शहीद का पहला कतरा खून का ज़मीन पर गिरता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं सिवाय कर्ज के। और दूसरा इनाम शहीद का कि उसे कब्र के अज़ाब से बचा लिया जाता है। सुभान अल्लाह। तीसरा इनाम शहीद होने वाले का कि शहीद को क़यामत की होलनाकियों से बचा लिया जाएगा। जबकि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हमें क़यामत की होलनाकियों से बचाए। सबसे ज़्यादा सख्त तरीन दिन और सबसे ज़्यादा होलनाक दिन जो होगा वो क़यामत का होगा। लेकिन देखें कि शहीद को इस होलनाकियों से बचा लिया जाएगा। सुभान अल्लाह। चौथा इनाम कि कब्र में उसे जो जन्नत में उसका मुकाम होगा वो दिखा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। पांचवा इनाम शहीद का कि वो शहीद होने वाला शख्स सिफारशी बन सकेगा अपने चाहने वालों का, बशर्ते कि जिनको वो चाहता है वो शिर्क व बिदअत से पाक हों। सुभान अल्लाह। ये एक शहीद की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ एक शहीद की। ये इनामात मिलेंगे शहीद को। लेकिन देखें कि हदीस क्या कहती है कि इन्ना मिन वराइकुम ज़माना सब्रिन। लोगों, एक ऐसा वक्त आने वाला है कि जहाँ सब्र करना पड़ेगा। हर तरफ फितना बर्पा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस दौर में इतने फितने आएंगे कि जिस तरह रात की तारीकी बढ़ती ही चली जाती है इस तरह फितने आएंगे। एक फितना आएगा, पिछला भूल जाएगा, फिर एक नया फितना खड़ा हो जाएगा। लेकिन फितनों के दौर में भी जो फिर भी कहेगा कि नहीं, ये 4 दिन की ज़िंदगी है, ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ से आखिर कूच करके जाना है, मैं नमाज नहीं छोड़ सकता, मैं सच बोलूँगा, मैं बड़ों का एहतराम करूँगा, मैं वालिदैन की इज़्ज़त करूँगा, मैं इखलाक नहीं छोड़ूँगा, मैं खैर खाही और हमदर्दी लोगों की नहीं छोड़ूँगा, और मैं हर नेकी का काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करूँगा। असल तो ये बात कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों पर मैं समझौता नहीं करूँगा, मैं जुल्म नहीं करूँगा, इस्लामी ज़िंदगी पर अपने आप को कायम कर लूँगा। तो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा गौर से सुनिएगा कि मेरे सहाबा जो डट गया इन फितनों के दौर में भी तो अपने दीन पे, तो 50 शहीदों जितना अजर उसे नसीब होगा। सुभान अल्लाह। तो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, सवाल किया कि मिन्ना औ मिनहुम, कि उस ज़माने के 50 आम से शहीद लोगों का सवाब या हम सहाबा में से 50 शहीदों का सवाब। ये सहीहुल जामे की रिवायत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल अजरुन 50 शहीदम मिनकुम, फरमाया मेरे सहाबा तुम में से अगर 50 लोग शहीद हो जाएं तो जितना अजर इन 50 सहाबा को शहीद होने का मिलेगा उतना उस फितने के दौर में दीन पर डटे रहने वाले को मिलेगा। सुभान अल्लाह। देखें कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। अब देखें कि हमें पता भी है कि ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ पे आज तक कोई ताकतवर से ताकतवर भी इधर रुक नहीं सका, हर किसी ने इधर से जाना ही जाना है। तो फिर इस जाना जो अब्दी ज़िंदगी की तरफ हमने
جانا ہے اس کی تیاری کیا کر کے جا رہے ہیں. اور دیکھیں جب اس کی تیاری ہمارے ذہن میں ہوگی, ہم وہ تیاری کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے سنت طریقے سے 24 گھنٹے گزارنے ہیں, ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں, ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے, ہمیں برائیوں سے بچنا ہے, ہم نے انشاءاللہ نیکیاں کرنی ہیں. اس کے باوجود انسان غلطیوں کا پتلا ہے تو وہ اللہ سے گاہے بگاہے معافی مانگتا رہتا ہے اپنے گناہوں کی. تو دیکھیں اس فتنے میں جو اس طرح کے عمل کو کوشش کرتا ہے عمل کرنے کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحابہ اکرام جو اللہ تعالیٰ نے کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور میرے صحابہ کا اور میرا دور ہے. اور دیکھیں ان صحابہ 50 صحابہ کے شہید ہونے کا جتنا اجر ہے وہ اس بندے کو ملے گا جو اپنی ابدی زندگی کو سنوارنے کے لیے اس دنیا کے پیچھے نہیں لگے گا, بلکہ وہ پوری کوشش کر کے نماز, اذکار اور مسنون طریقے کی زندگی گزارے گا. سبحان اللہ. حالانکہ دیکھیں اگر ہم میں سے کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کو بھی کتنا انعام ملے گا کہ ایک قطرہ خون کا زمین پر گرے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور پھر اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا, قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لیا جائے گا, اور پھر قبر میں اسے جنت کا مقام اس کا دکھا دیا جائے گا, اور پھر وہ قیامت والے دن اپنے جن کو وہ چاہتا ہے ان کی سفارش کرے گا. سبحان اللہ. تو اگر ہم اس فتنے کے دور میں نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں 50 شہید صحابہ کا اجر ملے گا. تو دیکھیں وہ پھر اجر, وہ انعامات کیا کیا ہوں گے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا پوری کوشش کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرمائے. اس دور میں جو فتنے ہیں اللہ تعالی ہم ان سے محفوظ فرمائے, جو ہمیں دنیا کی لذتیں محسوس کرواتے ہیں اور ہمیں وہ گمراہ کرتے ہیں, اللہ تعالی ایسی لذتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.